16 दिसंबर 1971 भारत के सैन्य जीत का सबसे बड़ा दिन, जहां भारत में चारों तरफ जीत का जश्न मनाया जा रहा था। पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए थे। बांग्लादेश आजाद हुआ। हमारे सैनिकों की बहादुरी की कहानी हर घर में पहुंची। लेकिन इसी जश्न की चमक में एक गहरा अंधेरा छिपा था जो आज भी नहीं मिटा। वो अंधेरा था 54 भारतीय सैनिकों, अधिकारी और वायु सैनिकों का जो युद्ध के मैदान से लापता हो गए। Number of these 54 are from Punjab, and reports about them languishing in Pak jails have been coming out from time to time from across the border, and that keeps the hope alive about their return. भारत जानता था कि वे पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, सड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान हर बार मुंह फेर लेता है और कहता है कि हमारे पास कोई नहीं है। कल्पना कीजिए उस मां की जो हर सुबह दरवाजे पर झांकती होगी, शायद आज उसका बेटा लौट कर आए। उस पत्नी की जो रातों को अकेले बिस्तर पर लेटकर पुरानी तस्वीरें देखती है और आंसू को पी जाती है। उस बच्चे की जो स्कूल में दोस्तों से पूछता है कि मेरे पापा कब आएंगे। जब शादी हो रही थी, जयमाला के टाइम में इज आस्किंग मी, अभी भी सोच लो, थिंक अबाउट इट, यू विल बी माय सेकंड वाइफ, यू आर नॉट माय फर्स्ट वाइफ, फ्लाइंग इज माय फर्स्ट वाइफ, यू आर माय सेकंड वाइफ, इज इट ओके? सेड ओके। ये 54 नाम नहीं है, जिंदा लोग हैं, हमारे हीरो लोग हैं जिन्होंने मातृभूमि के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। लेकिन हम उन्हें घर नहीं ला पाए। युद्ध खत्म होता है, शिमला समझौता होता है और भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जनरल सैम मानेकशॉ ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को वापस किया। जिनेवा कन्वेंशन ये कहता है कि दोनों तरफ के कैदी लौटाए जाएं, लेकिन पाकिस्तान ने धोखा दिया। उसने एक सूची थमा दी जिसमें हमारे सैनिकों का नाम तक नहीं, बोले हमारे पास कोई भारतीय कैदी नहीं है। लेकिन सच चीख रहा था, सबूतों की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। युद्ध खत्म होने के बाद टाइम मैगजीन में एक तस्वीर छपी, लाहौर की कोट लखपत जेल में एक भारतीय अधिकारी की, जिन्हें बाद में मेजर एके घोष के रूप में पहचाना गया। उनकी आंखों में वो दर्द था, वो पुकार थी जो दुनिया तक पहुंच गई। फिर दिसंबर 1974 में कराची से एक हाथ से लिखा खत आया मेजर अशोक सूरी के पिता के पास, और उस लेटर में लिखा होता है कि मैं अभी जिंदा हूं और हमारे साथ 20 लोग यहाँ पे मौजूद हैं। कल्पना कीजिए उस पिता का दिल जो खत पढ़कर रोया होगा, उम्मीद जगी होगी, लेकिन वो उम्मीद आज भी अधर में लटकी है। मेजर सूरी 5 असम रेजिमेंट के थे, चंब सेक्टर में लड़े थे और वहीं से लापता हुए। रेडियो पाकिस्तान ने खुद घोषणा की थी, हमने फ्लाइट लेफ्टिनेंट विजय बसंत तांबे को जिंदा पकड़ लिया है। आकाश के उस शेर को, 32 स्क्वाड्रन के पायलट को दुनिया ने सुना, लेकिन फिर वो कहां गायब हो गए कोई नहीं जानता है। और 1988 में रिहा हुए कैदियों ने बताया कि हमने मेजर सूरी को लखपत जेल में, कोट लखपत जेल में पाकिस्तान में देखा था और वो जिंदा थे। ये सबूत नहीं, हमारे सैनिकों की जिंदा आवाजें हैं ये, जो पाकिस्तान के झूठ को चीर रही हैं। इसमें मेजर SPS वराइच थे, 15 पंजाब रेजिमेंट के बहादुर अधिकारी फिरोजपुर सेक्टर में हुसैनी वाला के पास पकड़े गए। रेडियो पाकिस्तान ने उनकी हिरासत की पुष्टि की थी। उनके साथ मेजर कमलजीत सिंह संधू, वो सिख योद्धा जिनकी बहादुरी की कहानियां आज भी गूंजती है। स्क्वाड्रन लीडर मोहिंदर कुमार, जैन वायुसेना का गौरव, जो आकाश में लापता हो गए। और मेजर एके सूरी, जिनका खत आज भी दिल को चीरता है। ये नाम सुनकर आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि हर नाम के पीछे एक टूटा परिवार और एक अधूरी जिंदगी है। ये दर्द फिल्मों तक पहुंच। मनोज वाजपेयी और रवि किशन द्वारा अभिनीत फिल्म 1971 में दिखाया गया कि कैसे हमारे कैदी जेल से भागने की कोशिश करते हैं। वो संघर्ष, वो हिम्मत, सब असल कहानियों से लिया गया।
और अमिताभ बच्चन की जो फिल्म है दीवार, वो भी इसी इंसिडेंट पे कंप्लीटली डिपेंड करती है। ये फिल्म नहीं, हमारे सैनिकों की चीखें हैं जो कहती हैं हमें घर लाओ। भारत सरकार ने कभी हार नहीं मानी, द्विपक्षीय वार्ताओं में बार बार मुद्दा उठाया। 2007 में परिवारों का एक प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान गया, 10 जेलें घूमी, लेकिन वो दौरा निर्देशित था, सब कुछ छिपा दिया गया। विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय ने संसद में कहा कि 54 सैनिकों को पाकिस्तान की हिरासत में है, लेकिन पाकिस्तान का एक ही जवाब था कि हमारे पास कोई भी भारतीय सैनिक हमारे कैद में कैद नहीं है। वो तस्वीरें झूठी थी, वो खत झूठा था, वो रेडियो घोषणाएं झूठी थी। परिवारों का दर्द तो एक गहरा है। मेजर सूरी की मां सालों तक दीपक जलाती रही, इंतजार करती रही। तांबे की पत्नी बच्चों को अकेले पालती रही। हर जन्मदिन पर एक खाली कुर्सी। वराइच की बहन ने बताया कि भाई को रेडियो पर सुनकर पूरा घर रोया, लेकिन फिर चुप्पी। ये परिवार जीते हैं लेकिन जैसे मर चुके हैं। शादियां टल गई, सपने टूट गए, सिर्फ एक खबर के इंतजार में कि हर दिवाली अंधेरी, हर रक्षाबंधन अधूरा। कानूनी लड़ाई भी लड़ी, जिनेवा कन्वेंशन की हर धारा खटखटाई गई। गुजरात हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, यूएन, सबसे गुहार लगाई गई, लेकिन चुप्पी चुप्पी चुप्पी। और पाकिस्तान झूठ बोलता रहा और सबूत छिपाता रहा। लेकिन हम नहीं रुके, आज भी उम्मीद बाकी है। ये 54 हमारे खून है, हमारे हीरो, हमें आवाज उठानी होगी। सोशल मीडिया पर हर मंच पर उन्हें घर लाओ। भारत पाक वार्ताओं में मुद्दा सबसे ऊपर रखो। अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक जाओ, क्योंकि न्याय मिलेगा। वो दिन आएगा जब ये 54 घर लौटेंगे, उनकी माँ, उनकी बहन सबसे मिलेंगे। पर सोचने वाली बात है कि अगर देखा जाए तो 1971 के अनुसार उसमें बहुत सारे ऐसे फौजी या ऑफिसर होंगे जिनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में होगा। और आज उस घटना को बीते लगभग 55 साल हो गए। तो क्या आज भी उनकी स्थिति ऐसी होगी? क्या वो जिंदा होंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनके जिंदा होने के चांसेस बहुत 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 कम है। पर फिर भी उम्मीद पे पूरी दुनिया कायम है। सच्चाई यही है कि हमारे सरकारों ने ऑनेस्टी से कभी भी ट्राई नहीं किया है। लेकिन आज भी हमारा सवाल वही है कि क्या हमें उनके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए? ट्रस्ट में यकीन कीजिए कि हमारी सरकारों ने कभी भी कोशिश नहीं की उनको लाने की, या बड़े मंच पर बहुत ज्यादा पहल नहीं की उनके बारे में। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की विवाहक और बेहतरीन वीडियो आपके सामने हमारे चैनल के माध्यम से आते रहेंगे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।